सो यो हे हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं तुमको सब बताने वाला हूँ कि आज का कैसा पेपर रहा, क्या टफनेस लेवल रहा एंड मेरे कितने बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बिना वक्त जाए करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 99% टारगेट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएंगे। एंड भाई जल्दी से 500 करवा दो, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिज़िक्स की बात करता हूँ। भाई मैं शुरू में इतने अच्छे से स्टार्ट किया था ना, बाद में जो मैंने कचड़ा किया है यहाँ पे आगे जाके। शुरू में सोचा था तमीज़ से करूँगा पेपर, लेकिन क्वेश्चन देख के मन ललचा गया। एंड शुरू में इनने ना वर्नियर कैलिपर्स का दिया था एक क्वेश्चन, मतलब जो मैंने सॉल्व किया है, तो हो सकता है तुमने आगे पीछे सॉल्व किया हो। वर्नियर कैलिपर्स का था, इसमें पॉजिटिव 0 एरर दिया गया था, तो उसको रीडिंग में से माइनस करना था। मतलब नेगेटिव 0 एरर था, उसको रीडिंग में प्लस करना था, ठीक है, उस टाइप का था। एंड बाकी ये वाला दिया गया था कि जो अपना एक वो ओपन एयर पाइप है, वो क्लोज एयर पाइप के साथ यूनिसन में है, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी का है, तो उसका ऐसा कुछ रेशियो लग रहा था। मतलब ये बताना था एन की वैल्यू। एंड यहाँ पे दो कॉइल दी गई थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज को छोड़ा जाएगा तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो जो ये एंगल बन रहा था, तो साइन 30 पुट करते हैं एंड बी की वैल्यू पुट करते हैं एंड आ जाता आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक वो था क्वेश्चन, ये मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन था जिसमें अपन को ये पूछा गया था मैक्सिमम वो, हाँ मैक्सिमम है ना ये, हाँ इसमें ये पूछा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू पुट करके देखी, तो 1/√2 से कम आ रहा था। भाई मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है आंसर। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे देख सकते हो। डेंसिटी का क्वेश्चन था कि ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, इतना एमर्स्ड है। एंड हाँ बाकी ये कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में पूछ लिया था, कॉनकेव लेंस के मिरर के लेंस के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया था, एंड ग्राफ दे के कुछ पूछा गया था एक्स और टी का ग्राफ, v² और एक्स का ऐसा ग्राफ है, तो एक्स और टी का कैसा होगा। एंड यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ एक, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अचानक से अभी, ठीक है, तुम देख लेना, तुमको समझ में आ जाए तो। हाँ बाद में ये देखो, ये वाला बता दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन था कि मास पहले अकेली रोड घूम रही है अपने सेंटर के अबाउट, फिर अपन ने मास को भी एक कोने पे फिक्स कर दिया, तो फाइनल ओमेगा क्या होगा, ठीक है। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या था, वो मेरे को अभी याद नहीं इतने अच्छे से। बाद में ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मीटर ब्रिज में अगर अपन एस के पैरेलल में एक एक्स रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो 10 मीटर शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, इस टाइप का था क्वेश्चन। एंड बाकी यहाँ पे और देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन थे मैग्नेटिक मोमेंट वाले। एंड जो अपना एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी में, ये लगता है कितनी चेंज आती है सरफेस एनर्जी जब सरफेस टेंशन और ये दिया हो, तो इसमें ये फॉर्मूला लगता। जैसे कि 64 ड्रॉप्स थी, तो 64 इंटू r²/16 माइनस r², ऐसा कुछ आता भाई आंसर। अब तुम देख लेना, 462 आ रहा था इसका, तो 462 जूल वर्क करना पड़ा, माफ़ कर देना अगर थोड़ा सा लड़खड़ाई जबान तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ओके हाँ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन था, इसका आंसर 30 आ रहा था, ठीक है। सुबह वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये यील्ड वाला क्वेश्चन था, ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट करवाया था एनिलीन को, तो इसकी यील्ड आ रही थी शायद 75%। एंड इसके बाद और तुमको दिखाऊँ, यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन ये लगा, मतलब IUPAC लग रहा था बस इसमें। बाकी ये पूछा था टर्शियरी अल्कोहल कितने कंपाउंड में है। एंड वेव नंबर का क्वेश्चन मिला। एंड शायद ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है, S2O3 के साथ आयोडीन की। एंड बाकी हाँ एंटी गॉस कन्फॉर्मर का ये क्वेश्चन था। एंड ये पूछा गया था क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, उसका कलर, ये सब पूछा गया। बाकी P और Q का पूछा गया था कि P का हाफ टाइम दे दिया, Q का हाफ लाइफ दे दी। एंड बाद में पूछा कि कितने टाइम बाद इसका 8 टाइम्स इसका 8 टाइम्स ये हो जाएगा। मतलब आप समझ जाओ तुम क्वेश्चन किस टाइप का होगा। बाकी ये एक कंपाउंड दिया था, वही AgCl प्रेसिपिटेट बनवाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पूछा था कितने मिलीमोल्स बनेंगे। बाकी ये क्या है, सर यहाँ पे तुमको दिखा था एसेंट्रिसिटी का, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। पैराबोला और एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है, हाइपरबोला था सॉरी। उसके बाद ये रैंक ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ये वाला मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, ये इसको छोड़ दो। रैंक ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ये वाला क्वेश्चन था। एंड बाकी एक ये वाला क्वेश्चन था, ये फंक्शंस का, इसमें D की वैल्यू ये निकली, A की वैल्यू ये निकली, फटाक से कट के आ गया आंसर अपना।
एंड इसका तो मेरा 110 वैसे यहाँ पे आया था, लेकिन एक्चुअली 111 था, ठीक है। अपन को 111 मार्क करना था क्योंकि स्ट्रिक्टली बिटवीन में बोला है इन दो वर्ड्स के, भवन और नवाब के बीच में स्ट्रिक्टली कितने वर्ड्स हैं, ये लेटर्स थे अपने, तो 111 था आंसर। एंड बाकी यहाँ पे ये बताऊँ, ये वाला मैंने छोड़ दिया। एंड ये वाला मेरा हो गया था, लिमिट्स का क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी वाला, तो चलो ये तुमको दिखा दिया। वेरिएंस वाला भाई मेरा नहीं हुआ, कसम से बता रहा हूँ मेरा नहीं हुआ। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला भी नहीं हुआ मेरा, जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछा था ये लाइन 2 का। बाकी देख सकते हो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, अगर तुमको समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। बाकी हाँ, एक लोकस वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसे कुछ वैल्यूज़ पुट करनी थी। अब लेटेस्ट रेक्टम पता नहीं, मुझे तो शक हो रहा था, ऐसे मेरा ए की वैल्यू आ रही है ना, ए की वैल्यू 4 आ रही थी, आप समझ जाओ, ए की वैल्यू 4 आ रही थी। तो वहाँ पे पूछा था 5 टाइम्स एल, और पैराबोला का जो वो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो होता है 4a, यानी ए की वैल्यू 4 है तो 16 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 आंसर आता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि 80 रहता कि नहीं, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। एंड बाकी एक और क्वेश्चन दिखाऊँ, ये वाला जो था, जिसमें ये पूछा था कि I/2 जो इंटेंसिटी I/2 कितनी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ से कितनी दूरी पे मिलेगी, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम से कितनी दूरी पे मिलेगी। तो इसका आंसर मेरे को याद नहीं, शायद यहाँ पे मैंने निकाला होगा। 5, ये गलत है, ठीक है, 590 डिग्री आ रहा था, तो इसके हिसाब से वैल्यू फार्मूला में पुट करते, π/2 = 2π/λ इंटू डेल एक्स। यहाँ से डेल एक्स निकला था, डेल एक्स से फिर dy/d ऐसे निकला था, फिर वाई की वैल्यू आ जाती। एंड अब तुमको दिखाता हूँ इवनिंग शिफ्ट का पूरा कैसा रहा। देखो भाई, इवनिंग शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था, I0 की वैल्यू दे दी थी। I0 की वैल्यू कुछ ऐसी थी T/T, ठीक है, इस टाइप की थी। अब अपन को, सॉरी ये मैंने गलत किया है थोड़ा, तो 0 से T टाइम तक अपन को हीट डिसिपेटेड निकालना था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, लिफ्ट जा रही 2 एक्सेलरेशन से, इतना एक्सेलरेशन से, तो अब अपन ने रेगुलर टाइम इंटरवल पे फेंका है सेकंड और थर्ड कॉइन। तो अपन को ये बताना था कितना डिस्टेंस है दोनों सेकंड और थर्ड कॉइन के बीच में। तो मेरा 15 आना था, ठीक है, क्योंकि मतलब भाई आप समझ जाओ, मैं उतना नहीं बता पा रहा हूँ। एंड हाँ, ये 2 वायर दिए थे एक ट्राइंगल के वर्टिकल, वो मतलब वर्टिसेस पे। तो अब अपन को फोर्स निकालना था, तो F√3 हो जाता इंटू 25 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ होता है, इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कुछ आ रहा था 5√3। एंड इसके बाद ये वाला कुछ ग्राफ वाला था, मेरे से नहीं हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ। बाकी और तुमको बताऊँ, यहाँ पे हाँ सरफेस एरिया का था कि सरफेस एरिया एक न्यूक्लिया ही है, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, वैसे टूट रहा है कुछ। तो अब ये रेशियो आ रहा था A/A2 का, मैंने बस मोमेंटम इक्वल किया, फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले लिया, हो गया। एंड ये वाला R वाला पहले मेरा नहीं हुआ था, बाद में हो गया। R की वैल्यू, छोटे वाले R की वैल्यू 8 आई, ठीक है। एंड इसके बाद ये यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 20 आ रही थी। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट असर्जन रीजन वाला था, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप का ये यूज़ होता है। एंड बाकी भाई ऑन वेट वाला मेरा नहीं हुआ, इलोंगेशन जो होता है स्ट्रिंग में ऑन वेट की वजह से। बाकी ये वाला पोटेंशियल वाला था कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला के रख दिया इस जगह पे, तो कितना उसमें एनर्जी चेंज आएगा। एंड बाकी और तुमको दिखाऊँ, 2 कोएक्सियल कॉइल्स थी। अब यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी, जिसमें 2 फॉर्मूले लगते, एक एक्सिस पे एंड एक उसके सेंटर पे जो रहता है, एंड एक दूसरे वाले के एक्सिस पे। तो μ0I r² + 2r² + x²की पावर 3/2 एंड और जो फॉर्मूला होता है μ0I/2r, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें डायग्राम बनाना था, इनमें से बताना था नॉन पोलर कौन से हैं, मतलब अपन को खुद से बनवाया, उन्होंने बना के नहीं दिया था। एंड उसके बाद ये पूछा गया था एक्साइटेड स्टेट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा H में। अब तुम भाई समझ जाना, SHM का एक क्वेश्चन था, टाइम पीरियड पूछा था A से A/2 जाने में कितना लगता है। एंड ये मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 2 प्रिज्म को ऐसे लेटा दिया, 3 प्रिज्म को, फिर अपन से पूछ लिया कुछ। एंड एक सिलेंडर स्लाइड हो रहा था इंक्लाइन प्लेन से H हाइट से, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी वो पूछा था। तो मेरी आई थी √40, मैंने 40 पुट किया। एंड इसके बाद और तुमको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे थर्मोडाइनमिक्स के थे। ये EDTA का कॉम्प्लेक्स कितनी रिंग बनाता है ये पूछा था, ठीक है। एंड वापस से वही A और D वाला क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का A और D निकालना था, सिंपल GP वगैरह दे रखी थी। एंड और भाई ये सिंपल से ये वाला क्वेश्चन था, तो ये भी मेरा हो गया, अच्छे से आ गया आंसर। एंड और दिखाऊँ तो
ज़्यादा कुछ नहीं था भाई, टॉर्क वगैरह दे दिया था इस एक्सिस के अबाउट। ये 3 रॉड है, ठीक है, मास m और लेंथ l की। तो अब अपन को टॉर्क दे दिया है, टॉर्क दे दिया अपन को, अल्फ़ा भी है, आई भी है अपने पास, अल्फ़ा निकालना है। एंड फिर और देखो, ये देख सकते हो सारे क्वेश्चंस भाई, मैंने मतलब पूरा कचड़ा कर रखा है भाई, क्या बोलूँ। एंड बाकी सबसे आसान क्वेश्चन एक और था, अरेनियस इक्वेशन वाला, ठीक है। इसमें अपन को ई ए निकालना था अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। तो मेरा 2RT आया, तुम्हारा बताना क्या आया था। बाकी यहाँ पे और देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन था एरिया अंडर कर्व, मैंने मतलब कर्व मैंने छोड़ दिया भाई, मुझे नहीं करना था। बाकी मीन वेरिएंस का था, इसका आंसर आता है 21, जो शाम वाली शिफ्ट में थे, उनको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही था कुछ, बाकी प्रोबेबिलिटी वाला मेरा नहीं हुआ। एंड मेरा कितना स्कोर बन रहा था, देखो सुबह की शिफ्ट में मेरे, मैं ऐसे नहीं कह सकता ना यार, मेरे को अभी अच्छे से ये भी नहीं पता कि मैंने कितने अटैम्प्ट वगैरह ये किए, कितने सही हो सकते हैं कितने गलत। तो एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 130 प्लस मेरे बन सकते हैं सुबह की शिफ्ट में। एंड अभी शाम की शिफ्ट में भी इतने ही अप्रॉक्स बन सकते हैं, 130 के अप्रॉक्स। तो अब देखते हैं कितनी परसेंटाइल बनती है, तुम भी अपना कमेंट याद से कर देना कितने बन रहे हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, लंबी हो गई वीडियो थोड़ी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।